चलिए तो आप देखते हैं चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी जो अपना चैप्टर था 14 उसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में क्या सब हो रहा है। तो फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसमें से 5 टॉपिक पे है। माध्य, परिसर, वर्ग चिन्ह, बहुलक, माध्यक। माध्य, परिसर, वर्ग चिन्ह, बहुलक और माध्यक, ठीक ना। तो ये पांचों पे आपको ऑब्जेक्टिव आएगा और इस हमको लगता है कि पूरे मैथमेटिक्स में सबसे हल्का चैप्टर यही है। माध्य, माध्यक, परिसर, बहुलक, वर्ग चिन्ह, ठीक ना। अभी जो पढ़ाएंगे उसी में से आपका कल एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी, ठीक। खलिया देखिए आप अच्छे से। सबसे पहला अपना माध्य है। तो माध्य में एक ही फॉर्मूला का 3 रूप है। क्या है? हिंदी में अगर देखिएगा तो लिखा है सभी राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या। जैसे टर्म होता है ना, सबको राशि बोला जाता है मैथमेटिक्स में। जैसे 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि, 4 राशि, 5 राशि, पांचों राशि का योग अब बट्टे में जाए वो राशि है ना, 5 गुना तो 5, ठीक है। उसी को यहाँ पर लिखा है सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन, बड़ा एन भी दे सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स करने का मतलब है, सिग्मा का मतलब है जोड़, जितना भी टर्म है ना एक्स में ये सभी को जोड़ देना है। अब बट्टे में जाए वो टर्म आया था उसका संख्या देना है। या नहीं तो कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि x1 x2 x3 या डॉट 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 xn तक चलेगा और उसके बट्टे में n। चलिए ठीक, ये फॉर्मूला हो गया 3। एक ही फॉर्मूला, इसका 3 रूप है। सभी राशियों का योग बटे राशि की संख्या सिग्मा एफ एक्स बटे में एन, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn बटे में n। ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछेगा, कहेगा कि 4,3 4,3 2 4 1 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, सभी राशियों का योग बटे में राशि की संख्या। तो कितना राशि है? 1 2 3 4 5 राशि है। तो पांचों को जोड़ दीजिए तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 बटे में 5। जोड़िए कितना होता है? 4 3 7 2 9 9 4 13 13 1 14 14 बटे 5। अगर दशमलव में दिया रहेगा दशमलव में तोड़ के देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव में नहीं दिया है तो हम इसी देख लेंगे 14/5 ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। टिक कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 18-20 का समांतर माध्य वही है जी। 18-20 का माध्य ज्ञात करना है। तो 18-20 का माध्य देखिएगा तो 18 प्लस में 20 बट्टे में क्या गुण? 1 2, या ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी चलेगा। 18-20 तो 18-20 और बट्टे में 2, 0 प्लस 8 तो 8 हो गया, 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, 38 और बट्टे में 2 का 2। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 19, 19 दूनी के 38। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 19 है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। एक का आंसर था ये 2 का। 3 में देखिए कै गो राशि है? तो 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि, 4 राशि, 5 राशि। पांचों को जोड़ दीजिए तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बट्टे में 5। तो हो जाएगा आपको कितना? 6 4 10 5 15 15 5 20। तो 20 बट्टे में 5, 5 का 5 5 के 20। तो आ जाएगा आंसर 4। आंसर आ जाएगा 4, 5 के 20। चलिए एक ऑप्शन को यहाँ पर गलत है, 4 कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर जाएगा 4, क्योंकि यहाँ 6 था, यहाँ 20, यहाँ पर 25 मिस्टेक हो गया था। 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो सभी राशियों के योग सिंपल है, सभी को जोड़ देना है, बटे में जाएगा वह राशि, उससे भाग देना है, ठीक। उसके बाद है 4 नंबर ऑब्जेक्टिव का है कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn का माध्य है। कि इसका जो माध्य होगा ये यही होगा। सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया आपसे कि x1, x2, x3, x4 सो ऑन चलेगा, वो xn तक, कहीं दूर कहीं xn होगा 100 150 200, ठीक ना। तो उस तक वहां तक का माध्य ज्ञात करना है। तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, यहाँ पर प्लस दीजिएगा बट्टे में एन, यही हो गया इसका आंसर माध्य का, ठीक। तो माध्य में इतनी कुछ है। चलिए अगला टॉपिक है परिसर। अगला है परिसर। तो परिसर का सिंपल फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सिंपल फॉर्मूला है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कैसे कि ऐसे दिया है 3, 6, 8, 10, 20, 12 का परिसर है। ऐसे ऑब्जेक्टिव मान लीजिए पूछ दिया है, तो क्या करना है इसे सबको आपको खोजना है। सबसे पहले बड़ी संख्या 3, 6, 8, 10, 20, 12 में से सबसे बड़ी संख्या होगी आपको यहाँ पर 20, और सबसे छोटी संख्या देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है 3। तो क्या करना है, बड़ी संख्या तो 20 माइनस छोटी संख्या तो 3। तो 20 में से अगर 3 को घटाइएगा, बड़ी संख्या में छोटी घटाइएगा, तो आएगा यहाँ पर 17। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 20 में से 17 घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए 17 है, वो हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है
18, 12, 30, 36, 28, 10 का परिसर है। इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर दिख रहा है 36 है, और देख लीजिए कहीं पर नहीं ना बड़ा, नहीं सबसे बड़ा 36 हो गया, सबसे छोटा अगर बात कीजिएगा इसमें 10 हो गया। तो हम कर लेते हैं 36 माइनस 10, तो बराबर आ जाएगा आपको 26। तो देखिए कहीं पर ऑप्शन है 26, 26, 26, 26, ऑप्शन नंबर सी। 36 में से 36 में से 10 गया तो 26 बच गया, तो यहाँ पर हो गया 26। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 30, 150, 60, 70, 20 का परिसर है। इसमें सबसे बड़ा संख्या हमको दिख रहा है 100 और सबसे छोटा संख्या दिख रहा है 20। तो 100 में से अगर 20 को घटाइएगा तो 80 बचेगा। 100 में से अगर 20 घटेगी तो 80 बचेगा। इसका आंसर हो गया परिसर का 20, 80। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कहिएगा तो वो यही है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन ए है माध्य, ऑप्शन बी है माध्यक, ऑप्शन सी है बहुलक और ऑप्शन डी है मानक विचलन। तो आपको स्टार पर लिखा है कि मानक विचलन में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जब पूछेगी तो मानक विचलन जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य हो गया, माध्यक हो गया और बहुलक हो गया। इन तीनों के अलावे अगर कुछ भी आ जाता है तो वह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं होगी। माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों के अलावे अगर कुछ भी आ गया यहाँ पर तो वह मानक विचलन का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होगा। परिसर भी आ गया तो वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। सिंपल आपको टिक करना है, माध्य, माध्यक, बहुलक जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। क्या पता कल देखने को मिल जाए कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। एक ऑप्शन पड़ेगा माध्य, बी पड़ेगा माध्यक, सी पड़ेगा बहुलक, तीसरा पे या तो मानक विचलन या तो कोई और दे दिया तो उस पर टिक कर देना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं रहे तब। ठीक ना, अगर केंद्र प्रवृत्ति की माप रहेगा तो तीनों में से कोई एक रहेगा, उस पर टिक कीजिएगा। ठीक, चलिए परिसर भी यहाँ पर खत्म हुआ। अगला है वर्ग चिन्ह, उसको देख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है अपना वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर सिंपल फॉर्मूला हो गया ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे में 2। या तो इसको आप इस साइड भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड भी, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा भी कर सकते हैं बट्टे में 2। यहाँ पर सिंपल हो गया आपको ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बट्टे 2। सिंपल, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट में पूछ दिया है कि 4, 6, 4 से 6 का वर्ग चिन्ह बताना है आपको। 4 to 6 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो क्या करना है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। तो ये हो गया आपको ऊपरी सीमा 6, निचली सीमा हो गया 4। 6 प्लस 4 अपने यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो 4 प्लस 6 कीजिए, 6 प्लस 4 कीजिए और बट्टे में 2। 6 4 10 बट्टे 2 तो कट के आ गया आपको 5। तो ऑप्शन नंबर बी एक का हो गया, ऑप्शन नंबर बी 6 4 10, 10 बट्टे 2 कीजिएगा तो 5। फिर है 18 और 20 के 18 और 20 का। तो 18 प्लस 20 बट्टे में 2 तो 20 18 हो गया 38 बट्टे में 2 कटेगा तो 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 20 18 38, 38 बट्टे 2 कीजिएगा तो आएगा आपको 19। तो 19 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है 10 90, 10 से 90 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। 90 प्लस 10, 90 प्लस 10 हो जाएगा 100 बट्टे में कीजिएगा 2 तो कटेगा तो आएगा आपको 50। तो यहाँ से आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बहुत हल्का है। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा या निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे में 2, दोनों को जोड़ देना है, बट्टे में 2 देना है, दोनों को जोड़ देना है, बट्टे में 2 देना है। ठीक, अगला है बहुलक। चलिए अगला है बहुलक, अगला है बहुलक। तो बहुलक में सिंपल है कि जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वो बहुलक होता है। जैसे ये डाटा दिया गया है, एक नंबर्स का समूह दिया गया है, इसमें पूछ रहा है बहुलक बताना है। तो बहुलक में सिंपल पॉइंट याद रखना है जो सबसे ज्यादा बार आया गया हो। ठीक ना, जैसे यहाँ पर दिया है 4 3 6 3 2 3 6 7 3। इसमें देखिए कौन संख्या है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जैसे 4 है तो 4 एक ही बार, 3 है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 3 आया है आपको 4 बार, फिर आपको 6 आया है 2 ही बार, 2 आया है आपको सिर्फ 1 बार, 7 आया 1 बार। इसका मतलब है 3 जो है यह सबसे ज्यादा बार है। इसका मतलब ये हो गया बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आया है ना वही हो गया बहुलक। सिंपल है। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन 99 88 94 94, 1 बार 94 2 बार 94 और नहीं आया 99। देखिए 1 बार 99 2 बार 99 3 बार 99, बाकी 88 2 बार आया। तो 99 हो गया आपको 3 बार, 1 2 3 बार। सबसे ज्यादा बार जो आया है वो है 99। तो ऑप्शन नंबर बी।
फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 6 6 6 4 8 6 4 8 4 8 3 8 में बहुलक बताना है। देखिए 8 एक बार स्पेशल टाइप का हम संकेत भी चेक कर लेते हैं। 8 एक बार हो गया, 8 8 8 8 तो 8 हो गया 1 2 3 4 5 बार, 8 हो गया 5 बार, 8 5 बार आया है। फिर उसके बाद 6 देखिए 1 2 3 4 6 आया है 4 बार, बाकी 4 1 2 3 बार। उसके बाद और कोई संख्या है 3 एक ही बार। तो सबसे ज्यादा आया है 8, सबसे ज्यादा आया है आपको 8, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल है, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उसको बहुलक कहते हैं। देख लीजिएगा कौन सबसे ज्यादा बार आया है, वो हो गया बहुलक। लास्ट टॉपिक अपना माध्यक। ठीक है, माध्यक को दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। माध्यक को ज्ञात करने के लिए दो मेथड है। क्या होता है, कभी संख्या अल्टरनेट करके दिया गया रहता है और कभी संख्या, जैसे कभी सम संख्या में दिया रहता है और कभी विषम संख्या में दिया रहता है। विषम संख्या में जब दिया रहता है तो क्या करते हैं, जब मान लीजिए दिया है, चलिए ऑब्जेक्टिव में दिया है 4 3 6 2 7, तो सबसे छोटा जो संख्या होगा, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम आपको सबसे पहले समझा लेना है। तो सबसे छोटा हो गया 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7। हम घटा बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, तो सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब क्या करना है, देखना क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5 एक विषम संख्या है, उसमें क्या करेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे 2 उधर छोड़ेंगे, जो बीच वाला हो गया ना वही हो जाएगा इसका माध्यक। तो ऑप्शन ए में मान लीजिए 7 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में 6 है, ऑप्शन डी में 3 है, सॉरी 4, हाँ, तो ऑप्शन डी 4 में टिक कर दीजिएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, अगर 3 6 3 3 6 7 4 5, उसके बाद 8, उसके बाद 1 है में माध्य बताएं, या का माध्यक है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में, हम बढ़ते क्रम से 1, उसके बाद आएगा आपको 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, सॉरी यहाँ पर 5 हो गया, 5 6 7, उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या करना है, 3 इधर छोड़ना है 3 इधर छोड़ना है, 3 3 छूट गया, बीच में जो बचा है 5 वही हो गया इसका माध्यक। अगर ऑप्शन ए में रहेगा 5, ऑप्शन बी में रहेगा 7, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 3, तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लीजिए। क्या करना, सिंपल, अगर और नंबर मतलब विषम संख्या में दिया गया हो तो बराबर संख्या इधर छोड़ते हैं, बराबर संख्या उधर छोड़ते हैं, तो बीच वाला जो होगा वह कहलाएगा आपको माध्यक। बराबर संख्या इधर छोड़ेंगे, बराबर संख्या उधर छोड़ेंगे, जो बीच वाला बच गया वो हो जाएगा आपको माध्यक। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब अगर विषम संख्या नहीं दिया गया, सम संख्या में अगर दिया गया है तब क्या होगा उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 सम संख्या, 4 सम संख्या है, इसमें बराबर इधर छोड़िएगा बराबर इधर छोड़िएगा, तो कुछ बच भी नहीं किया है, जो बीच वाला उसका माध्यक होगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले बढ़ते और घटते क्रम में सजाना है, 2 3 4 6 सजा दिए ना। अब क्या करना है, 2 एक इधर छोड़िए एक इधर छोड़िए, बचा 2, दोनों के बीच का 2 पॉइंट पकड़िएगा। इधर से अगर एक 5 4 टर्म है तो एक एक छोड़ देना है, बचा 2 को टर्म, तो उसको जोड़ देना है, 3 + 4, 3 + 4 बटे में 2 कर दीजिएगा। दोनों जो बीच में बचा है उसका जोड़ बटे में 2, 4 3 7 और बटे में 2, हो गया इसका माध्यक। ठीक ना। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 6 7 4 5 8 का माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। सबसे छोटा हो गया 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, 2 इधर से छोड़िए 2 इधर से छोड़िए, बच गया ये दोनों नंबर, ये दोनों को जोड़ देना है, बट्टे में 2 कर देना है, 5 + 6 बट्टे में 2, तो 6 5 11 बटे 2, यही हो गया इसका माध्यक। जब भी सम संख्या में हो तो उसमें क्या करते हैं कि बराबर इधर छोड़ते हैं बराबर उधर छोड़ते, बच गया जो 2 पॉइंट उसको जोड़ के बट्टे में 2 कर देते हैं, उसको जोड़ के बट्टे में 2 कर देते हैं, या कहीं इसका वर्ग चिन्ह निकाल देते हैं, बीच में संख्या बचता है उसका वर्ग चिन्ह निकाल देते हैं, या नहीं तो दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 दे देते हैं। एक बार देख लीजिएगा, माध्यक में सबसे पहले निकालना आपको या तो बढ़ते या तो घटते क्रम में करना है, विषम संख्या है दोनों साइड बराबर छोड़ के बीच वाला हो जाएगा माध्यक। उसके बाद अगर सम संख्या में आया है तो भी बढ़ते या घटते क्रम से जाना है, उसके बाद बराबर संख्या इधर छोड़ना, बराबर संख्या उधर छोड़ना, 2 संख्या बचेगा दोनों को जोड़ देना है, बट्टे में 2 कर देना है, तो वही हो जाएगा इसका माध्यक। तो माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर और वर्ग चिन्ह सभी पे ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं।